आज 26 जनवरी का मौका है, गणतंत्र दिवस का अवसर है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर बहुत जोरों शोरों से गणतंत्र दिवस मनाया गया। पीएम मोदी समेत देश के अलग अलग राजनेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तो आज हम मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली इलाके में, जहां यहाँ के रहवासियों ने जो है गणतंत्र दिवस की आयोजन की थी और ध्वजारोहण भी किया गया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मैं संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला में सदस्य हूँ और भाजपा का चारकोल विधानसभा का संयोजक हूँ। और आज हम लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे 26 जनवरी को जय माता दी सेवा सोसाइटी किटी कंपाउंड अध्यक्ष भाई बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं सतदेव सिंह की आज हम लोग झंडारोहण कार्यक्रम में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। और आज सभी देशवासियों को और साथ में यहाँ के सभी नगरवासियों को मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और साथ ही साथ आज देश जिस रास्ते पे चल रहा है, जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हम सभी को संविधान दिया था 1950 26 जनवरी को जो लागू हुआ था, उसी संविधान को देखते हुए उसी संविधान में सभी के साथ चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज देश में उन्होंने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ में लेकर चलने के लिए संविधान के तहत हम भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, पूरा देश भी चल रहा है। और उन्होंने जो नारा दिया था कि ये देश झुकने वाला नहीं है, कभी किसी के सामने झुक के बात नहीं करेगा। आज अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, सभी के सामने आपने देखा हो कि आंखों में आंख डालकर बात करने का काम आज भारत कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है, क्या आपको लगता है कि इन 75 सालों में 76 सालों में देश में वाकई में डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी देश इस रास्ते पर अग्रसर रहेगा? बिल्कुल, देखिए देश डेवलपमेंट के रास्ते पे ही चल रहा है। आपने जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जब से बागडोर संभाला है, आप देखिए हर प्रांत में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी आप जाके देखिए, महाराष्ट्र हो, मुंबई में हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ, उनके नेतृत्व में हर जगह विकास का गंगा बह रहा है। और आज जो विकास हो रहा है, आज तक इसके पहले 2014 के पहले कभी भी नहीं हुआ था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कोई ऐसा अवसर हो जो आपको यादगार लगता है, सुनहरा लगता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए 26 जनवरी तो जब से हम लोगों ने अपना होश संभाला है, तभी से स्कूल में भी पढ़ने टाइम में 26 जनवरी झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम लोगों ने किया है। और आज तक वही करते आए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जब से आए तब से भी करते आए हैं। और पहले के और आज में, पहले बोलने के लिए कुछ होता था, आज तो देश में कुछ बोलने के लिए है नहीं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ के नेतृत्व में जो विकास के पथ पे आज महाराष्ट्र भी चल रहा है, हम लोग सभी सुखी संपन्न हैं और आराम से पूरा देशवासी विकास के रास्ते पर चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस का मौका है, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत तो ये गणतंत्र दिवस जो है कि 77 साल से मना रहा है, लेकिन आज जो 10-12 साल से जो इसमें उत्साह और जो साहस, जो विचार ये जो उत्पन्न हुआ है, ये अनोखा है। इसके पहले ऐसा नहीं था। आज जो है नरेंद्र मोदी जी के शासन में उनके विचारों को लेके, जैसा अभी कल उन्होंने बोला, और ये सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ विकास करेंगे, सबको लेके चलेंगे, ये उनका जो नारा है अद्वितीय है, कितना सुंदर है। सब इसके पीछे उनके साथ खड़े हैं। और अभी जो संविधान का जो कितने खिलाफ पार्टी वाले कहते हैं कि संविधान का विरोध कर हो रहा है, संविधान का नुकसान हो रहा है, ये कितने गलत बातें हैं। इसके बावजूद भी हमारा देश धीरे धीरे इसके सच्चाई को पकड़ रही है, जान रही है। और धीरे धीरे आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, यानी मतलब ग्राम पंचायत से लेके और जो है कि मतलब महानगर तक के जो है कि सब में उनका 29 में से 25 जीत के आए। ये सब मोदी जी के विचारों के कारण है। क्या कहना चाहेंगे मैं सर? सबसे पहले आपका नाम? अशोक दुबे। अशोक दुबे जी, मुझे बताइए कि गणतंत्र दिवस का मौका है, भारत के नागरिक होने के लिहाज से गणतंत्र दिवस है, क्या आपको लगता है कि क्या आगे आने वाले सालों में हम जब गणतंत्र दिवस मनाएंगे या स्वतंत्र दिवस मनाएंगे तो भारत का वहाँ पर स्थान क्या होगा, क्या लगता है? आज लगभग 77 साल से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बहुत साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते काम करता हूँ। जो उत्साह जिस हिसाब से आज पब्लिक रोड पर उतर के
भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में समर्थन कर रही है और पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और चारों तरफ भारत देश में विकास हो रहा है। रोड का हो, गली का, कुछ भी चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे तो आज मोदी जी के आने के बाद में हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग 15 साल में 60 साल में काम नहीं हुआ, ऐसा 15 सालों में काम हुआ है। और वह मोदी जी के अगुवाई में, उनके प्रधानमंत्री काल में आगे भी बहुत सारे विकास देश का होगा। हमारा देश बहुत आगे जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित होगा और भारत में हर कोई चीज़ अवेलेबल होगी, तो आपको ऐसा लगता है कि 2047 तक ऐसा होगा? ये 2027 तक ऐसा होगा, ऐसा तो पूरा 47 2047 तक जो मोदी जी का विकास का है वो अभी देखिए पूरे देश में जो स्वदेशी का एक माहौल चल रहा है और वो स्वदेशी माहौल पकड़ के पूरे देश में अच्छा होगा, ऐसा हम सारे लोगों को विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस का मौका है सर। इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग जो है देख रहे हैं सुबह से हर गली में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और लोग अपने देश के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पहले इतना गली गली में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था, केवल स्कूलों में, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में, लेकिन अभी तो लोगों के अंदर इतना उत्साह उत्पन्न हो गया है कि आज आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। उसमें जो 3 रंग है ना, वो तीनों रंग की विशेषता है। क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि नीचे जो आप नीला रंग देख रहे हैं, हरा रंग, वो हमारी धरती की हरियाली का प्रतीक है। बीच में जो सफ़ेद हैं, हम लोग शांति के प्रतीक हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हाँ, कोई करता है तो उसका प्रतिक्रिया जरूर दिया जाता है। और बीच में जो अशोक चक्र है वो बताता है कि उसमें 24 तीलियां हैं। तो हम भारत के लोग 24 घंटा अपने कर्तव्य के प्रति लगे रहते हैं। और जो केसरिया रंग है ऊपर, वो दिखाता है कि हम वीर हैं, जवान हमारे शौर्य का प्रतीक है। तो बच्चों को बताया जाता है, जो नहीं जानते उनको समझाया जाता है। और सच पूछिए तो आज का दिन जो है ना, वो हमारे अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाता है। स्वतंत्रता तो हमको मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इतने दिनों में हमारे देश का जो स्वयं का संविधान बना वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और तब से लोगों को ये मतलब ज्ञान होना हुआ कि हमारा, अब देखते हैं कि लोग अधिकारों के लिए बड़े ज़ोर ज़ोर से नारा लगाते हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उसके प्रति हमारा कर्तव्य भी है। पहले हम कर्तव्य अपना करेंगे, अधिकार अपने आप मिलता जाएगा। तो इस अवसर पर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पूरे भारत के लोगों को विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। और जो आपने 2047 की बात की, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक हमारे भाई संजय सिंह जैसे समाज सेवी लोग लगे रहेंगे, निश्चित विकसित देश हो जाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ भारत जो है अपना जो परचम है 2047 में तीव्र रूप से लहराने वाला है। यहाँ पर कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। 26 जनवरी का मौका, गणतंत्र दिवस का मौका, सभी लोग खासा उत्साह में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।